नमस्कार। आजकल आ रही है चाइना में क्राइसिस, कोल क्राइसिस या जिसे बोलिए कि बिजली की क्राइसिस, पावर क्राइसिस। फैक्ट्रीज अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रही और क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि बिजली नहीं। इस बिजली के क्राइसिस के पीछे क्या है राज? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आजकल जाना-माना नाम सुमित पीर साहब। सुमित पीर साहब को कौन नहीं जानता है? जो आदमी अपना मोबाइल हाथ में रखता है, जो आदमी टीवी देखता है, वो ज़रूर जानते हैं। सुमित सर एनालिस्ट हैं और इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, कई कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज़, चाइना में क्राइसिस क्यों आ रही है? चाइना तो बड़ी रोबस्ट इकोनॉमी होती थी, पावर क्राइसिस वो भी। देखिए रोहित भाई, नमस्कार, सादर प्रणाम, शो पे बुलाने के लिए आभार। चाइना में अब पंडोरास बॉक्स ऑफ डिजास्टर खुल चुका है। वहाँ एक के बाद क्राइसिस आती जाएगी। देखिए, अगर आपको याद हो, करीब 8 महीने या 1 साल पहले उन्होंने एक नाटक शुरू किया था, हमारे कोयला नहीं है। तब इन्होंने ये बोला कि भाई हमने ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना बंद कर दिया, इसलिए हमारे कोयले की क्राइसिस आ गई। अब चाइना की इकोनॉमी को समझ ही चलती कैसे। चाइना में कहानी क्या है, मतलब जो हमें ऊपर दिखती है कि चाइना में जो ऊपर दिखता है वो सच तो होता नहीं। कहानी हमेशा 3 लेयर नीचे होती है। चाइना ने क्या करता है, चाइना कहता है कि भाई चाइना का सबसे ज्यादा कोल है। कोल कहाँ? कोल है इनर मंगोलिया में। ठीक है, इनर मंगोलिया में चाइना के पास कोल है। इनर मंगोलिया कहने को सेमी ऑटोनोमस रीजन है, पर कोल वहां से निकालता है क्योंकि मंगोलिया में उनका इंटरेस्ट ही वही है, जमीन पे कब्जा कर रखा है। इन्होंने पावर प्लांट कहाँ रखा है? साउदर्न चाइना में, वेस्टर्न चाइना में, जहाँ आबादी ज्यादा है समुद्र के आसपास। दिक्कत ये है, चाइना का सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, तो चाइना ने सबसे ज्यादा कोल पावर्ड पावर प्लांट अब क्यों लगा रखे? चाइना क्या करता है, चाइना में जो पावर आप बेचते हो उसका प्राइस सीसीपी कंट्रोल करता है। उसका प्राइस सीसीपी कंट्रोल करता है क्योंकि सरकारी कंपनी है सारी। बट जो कोल जहां आप खरीदते हो उसके प्राइस पे कोई पाबंदी नहीं है। मान लो आपको जो मेगावाट है करीब 8 सेंट में 1 किलोवाट आप बेच रहे हो, मेगावाट नहीं किलोवाट बेच रहे हो 0.8 सेंट, व्हिच इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। वो सेलिंग प्राइस आपका फिक्स्ड है, पर बाइंग प्राइस ऑफ कोल जो मेन रॉ मटेरियल है वो फिक्स नहीं है। क्यों? कोल बेचता कौन है? कि कोल बेचते सीसीपी के दलाल, सीसीपी के पट्टे। और कोल में क्या कहानी है, कोल किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको चढ़ाना है, किसको घटाना है, ये डिटरमाइन करता है कोल। जो अपना कंपनी है किसको उड़ाना है, किसको बिठाना है, किस प्रोविंस में इलेक्ट्रिसिटी देनी, किस में नहीं देनी, ये सब डिटरमाइन करता है कोल। कोल को पीछे कंट्रोल कर रखा है सीसीपी ने, राइट। कोल का प्राइस कंट्रोल नहीं कर रखा, सप्लाई से प्राइस एंड डिमांड रेगुलेट, सप्लाई रेगुलेट करते हैं। अभी आज की डेट में सबसे ज्यादा जो CO2 एमिशन करता है दुनिया में, मोर देन 50% चाइना करता है। चाइना की हालत ये है कि बीजिंग में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी मानी जाती है, एयर क्वालिटी सबसे कम है, और चाइना में रोज कुछ हजार लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन से। और चाइना ऑफिशियली कहता है मोर देन 1 मिलियन डाई इन अ ईयर। ये चाइना 1 मिलियन कह रहा तो 2-5 मिलियन मान के चलिए। ये चाइना की परिस्थिति। अब देखिए विडम्बना क्या है, चाइना की अगर इतनी डिपेंडेंस कोल पे है, और कोल को इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब वो, अगर आप मैं बताऊं, ताले और चाबी का सिस्टम है। मकान है, मकान के बाहर ताला लगा है, चाबी है कोल। अगर चाबी नहीं है तो ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा मकान के अंदर नहीं जाओगे। इकोनॉमी को कंट्रोल करने की है कोल। कब इकोनॉमी को बढ़ाना है, घटाना है, किसको उठाना है, किसको गिराना है, कोल से कंट्रोल करती है सीसीपी। अब बताएं आप, चाइना, अब चाइना एनर्जी का मेंबर है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर है, पर चाइना बहुत कम न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करता है। उसको टनों में वो कई 100 एटम बॉम्ब प्रोड्यूस कर चुका है, यूरेनियम एनरिच कर चुका है, मिसाइल बना चुका है, बट न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगाता। चाइना एक ऐसी कंट्री जो $8-9 ट्रिलियन डुबा चुका है रियल एस्टेट में, 1-2 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन पर, दुनिया को कर्जा दे दे के 2-5 ट्रिलियन वहां डुबा चुका है। हर जगह चाइना ट्रिलियन में पैसा डुबा रहा, पर न्यूक्लियर में पैसा नहीं लगा रहा है। क्यों? न्यूक्लियर में पैसा इसलिए लगेगा, सीसीबी का कंट्रोल हटेगा कोल से। सीसीबी का कंट्रोल कोल से हटेगा तो इकोनॉमी से उनका कंट्रोल हट जाएगा। किस प्रोविंस को गिराना, किसको उठाना, किस इंडस्ट्री को पावर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। हालत ये थी, जब पीछे पावर कट हुए, लोग लिफ्टों में मर गए, कंपनियों में फर्नेस में लोग काम कर रहे थे, पावर गया, एग्जॉस्ट सिस्टम रुक गया, तो लोग वहां बेचारे कुछ वर्कर जल के ही मर गए। मतलब त्रासदी पे त्रासदी, त्रासदी पे थे। बिल्डिंगों को पानी नहीं, पावर नहीं दोगे तो पानी कहाँ से ऊपर जाएगा, लिफ्टें कहाँ से चलेगी। तो इतने सारे एक्सटेंट्स करने को तैयार है, पर चाइना में क्या चाहिए, सीसीबी को की चाहिए, हर एक की चाबी चाहिए। यहाँ कोयला है, चाबी। चाइना ने कभी सोलर पावर डेवलप नहीं किया, कहीं विंड पावर डेवलप नहीं किया, आप काफी जगह। कभी न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं डेवलप किया आपने?
क्लाइमेट में पेरिस अकॉर्ड में आपने जितने भी वादे किए थे कोई आपने पूरा नहीं किया। आपने बोला एमिशन घटाओगे, कुछ नहीं घटाया आपने। और जो एक फंड बनाया गया था जिसमें $100 बिलियन डालने थे, चाइना ने एक नया पैसा नहीं डाला उसमें, जबकि 50% से ज्यादा एमिशन अभी भी चाइना करता है। लोग मार रहा है, पर कोयले पे से जो कोयला जो चाबी है इंडस्ट्री की, वो अपने पास सीसीपी ने। मुझे बताइए, चाइना के पास पैसे की कमी न्यूक्लियर पॉइंट प्लांट क्यों नहीं लगाता? एनर्जी का पार्ट है, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। यहाँ इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया सोलर पावर में सबसे आगे, फोटोवोल्टिक सेल की कीमत हमने सबसे कम कर दी, विंड मिल पावर में हम सबसे आगे, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे। हमने कैनालों के ऊपर अपनी वो लगा दी, वो प्लेट है सोलर पावर की, कितनी लाइटें हमने सोलर पावर से चला दी, एलईडी रेवोल्यूशन हम लिया है। हमने पेरिस अकॉर्ड के अपने सारे अकॉर्ड माने, हमने सूर्यपुत्र अलायंस, सन नेशंस अलायंस बनाई। हमने रिन्यूएबल एनर्जी में जितने कहते थे सोलर से इतने मेगावाट पावर प्रोड्यूस नहीं होता, उससे ज्यादा मेगावाट पावर प्रोड्यूस करके दिखाया। हमने अपने सारे मिशन मान लिए, पर हमें एनर्जी में जाने से रोका जा रहा। हम एनर्जी में ग्रीन पावर लाना चाहते हैं, हमें इससे रोका जा रहा। और चाइना एनर्जी का मेंबर होते हुए पावर प्लांट नहीं लगा रहा है। तो ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है रोहित भाई, ये सीसीपी की चाबी का सवाल है। अगर एक बार न्यूक्लियर प्लांट लग गए, सप्लाई आती है, सीसीपी का क्या रोल है उसमें? सीसीपी का कोई रोल नहीं उसमें। अब कोयला किसको, दलाली कहाँ से मिलेगी चाइना के पट्टों को? चाइना के पार्लियामेंट में करीब करीब 200 से 300 जो लोग हैं वो मल्टी बिलियनर्स हैं। वो मल्टी बिलियनर कहाँ से बनेंगे ऐसे काम कर करके? देखिए, हमारे लोगों ने भी कोयला स्कैम इनसे ही सीखा था। कोलगेट जो यहाँ चल रहा था, सीखा इन्हीं से था। एमओयू भी तो साइन करके आए थे। अब आप बोलेंगे एमओयू में क्या था? धीरे धीरे पढ़ते को एमओयू में कई सारी जानकारी थी, कई सारा गुरु ज्ञान था एमओयू में कि कौन सी चीज कैसे करनी है। ये है चाइना की हकीकत। अब एक और बहाना, जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही तो बहाना किस पे ठीक रहा, किस पे फूट रहे? यार हमारे यहाँ तो पावर ही नहीं। पावर क्यों नहीं जी? कोयला नहीं हमारे यहाँ। दुनिया में 60% टोटल कोल चाइना में है। दुनिया का टोटल कोल चाइना में, कोई कमी नहीं कोल की। दुनिया में किसी का कारखाना बंद नहीं हुआ कोल के कारण। दुनिया में कोई कारण कम नहीं हुआ कोल के कारण। क्योंकि जब आपको अपनी इकोनॉमी की हालत छुपानी है, आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट गिर रहा है, आपका एक्सपोर्ट गिर रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, आपकी कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो आप ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे? ये थोड़ी बोलेंगे वो है फेलिंग। आप बोलेंगे वो जो मेरी चाबी खो गई थी ना, इसलिए मैं घर के अंदर नहीं गया। घर के अंदर नहीं गया तो फ्रिज ऑन नहीं कर पाया, फ्रिज ऑन नहीं करा, एसी नहीं ऑन कर पाया, और रोहित शर्मा सुमित पीर का शो मिस कर लिया क्योंकि मैं घर के अंदर जा ही नहीं पाया, इंटरनेट नहीं चला। बट कहानी क्या है? आज चाबी तो आपने मुझे में दबा रखी है ना, जेब में तो दिखा रहे, जेब में है नहीं। कोल एक बहाना है टू हाइड इट्स फेलियर। कहते हैं कोयलों की दलाली में मुंह काला, ये वही सिस्टम है। यहाँ दलाली कर रहा कोयलों की सीसीपी, जिसके पास दुनिया का 60% कोल हो, जिसके पास दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद करने, वो न्यूक्लियर पावर में तो बहुत पहले जाना चाहिए। अब मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस में करीब करीब 40% पावर न्यूक्लियर जाता है। हम यहाँ न्यूक्लियर पावर में जाना चाहते हैं रोहित भाई, हमें रोका जा रहा है। हमें एनर्जी में रोका जा रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में हमें रोका जा रहा है, हमारे चीजों को ब्लॉक किया जा रहा है। अभी डॉक्टर जयशंकर ने 2 जून, अभी 2-3 महीने पहले कहा कि एनर्जी में आपको इंडिया को जगह देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी, नहीं तो हम अपने जो क्लाइमेटिक अकॉर्ड से मीट नहीं कर पाएंगे। अब आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर सबसे सस्ता होता है। कोल पावर्ड फायर पोल्यूशन देता है, एश कंटेंट हाई होता है, जमीन को इनफर्टाइल करता है, और इन्फ्लुएंट भी नहीं होता। अब हम न्यूक्लियर पावर, और उससे क्या होता है, न्यूक्लियर पावर का कॉस्ट भी कम होता है। ये सब चीजें नहीं होती, और न्यूक्लियर पावर बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा तक चलते हैं। 60-70 100 साल तक एक न्यूक्लियर प्लांट आराम से चलता है। इंडिया कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ना हो, इंडिया कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ना हो और चाइना से आगे ना निकल जाए, इसलिए हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है एनएसजी में। कौन? डीप स्टेट। आप देखिए डीप स्टेट के कहां कहां पावर है, कहां कहां टेंटिकल्स फैले हैं। आपको याद है एक बार मोदी जी ने बोला था मैंने इतने खतरनाक लोगों से पंगा लिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी जान को खतरा है। उनका इशारा किसकी तरफ था? उनका इशारा था डीप स्टेट की तरफ। क्योंकि जो कबाल बना, इंटरनेशनल कबाल जो बना, जिसमें हर तरह के लोग हर कंट्री से जुड़े हैं, इनसे पंगा लेना का मतलब है आपने पूरी दुनिया की एक पैरेलल हुकूमत के साथ पैरेलल पंगा ले लिया। हमारी दुनिया में हुकूमतों के दायरे हैं, इस दुनिया की हुकूमत का कोई दायरा नहीं है, कोई रूल नहीं इनके यहाँ। ये आप सोचिए, यहाँ चाइना अपने सीसीपी की चाबी बनाने के रखने के लिए कोयला को यूज करता है, न्यूक्लियर पावर पे नहीं जाना। इंडिया ने सारी चीजें मेड कर ली, नए बेंचमार्क सेट कर लिए, पर हमें एनर्जी का मेंबर बनने से रोक रहा है। मसूद अजहर पे टेक्निकल होल्ड लग रहा है, मीर पे टेक्निकल होल्ड लग रहा है, इसीलिए लग रहा है। इकोनॉमी खत्म हो रही। देखिए आज के टाइम में एटलीस्ट उस पर तो ठीकरा फोड़ रहे हैं ना कि कोयला नहीं है, इसीलिए इकोनॉमी डाउन हो रही है। नहीं तो शी जिनपिंग को कहते हैं ना, तुम्हारा जो यूएस के साथ एक्सपोर्ट है करीब 12% डाउन हुआ, यूरोपियन यूनियन के पास तुम्हारा 7-9-10% डाउन हुआ, तुम्हारे ओवरऑल 0.7% इकोनॉमी टूट रही है हर साल, एंड योर एक्सपोर्ट्स एज कम्पेयर टू लास्ट
2 years back are down by 20%. अब इसका टिकरा किसके सर पे फोड़े? अगर पावर आ गया, सब आ गया, तो फिर अभी तो फिर भी कोल है ना, कोयल नहीं तो बस कोयले की दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। रोहित भाई गेम को समझिए, गेम बड़ा है, गेम छोटा नहीं है। कोयले का बहाना है, कहीं और पे निशाना है। राइट। अच्छा, ये भी है कि क्या सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी में चाइना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, या चाइना में क्यों उसके यूज नहीं कर पा रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर यूज देखिए रोहित भाई, यूज करना नहीं चाहते, क्योंकि कोल ना आपकी चाबी है, कहाँ घुमानी, किसके ताले से इससे खोलनी, किसका कितना देना है। कोल को कंट्रोल कौन करता है? अगर आपने पावर का प्राइस रेगुलेट किया तो आपको कोल का भी प्राइस रेगुलेट करना चाहिए। आपने सेलिंग प्राइस रेगुलेट किया, बाइंग प्राइस पर रेगुलेशन ही नहीं है। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि कोयले की दलाली करता कौन है? कोयले का दलाल कौन है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पट्टे। कोई सरकारी कंपनी कोयले में डील नहीं करती। बिजली बनाती है सरकारी कंपनी, पर कोयले में की दलाली सरकारी कंपनी नहीं करती। जो फूड स्टॉक करती है वो चाइना की फूड, मैं इसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ कॉर्पोरेशन है, वो सरकारी कंपनी जिसने दुनिया का 60% फूड ग्रेन कंट्रोल कर रखा है। बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनी, फूड स्टोर करने वाली सरकारी कंपनी, पर कोयले का ना प्राइस रेगुलेटेड है ना सरकारी कंपनी उसमें है। समझिए ना कहानी क्या है। राइट, समझिए कहानी क्या है। इसीलिए ना न्यूक्लियर पावर लगाया, ना सोलर पावर लगाया, ना विंड पावर लगाया। क्यों नहीं लगाया? तुम्हारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो बड़ी सशक्त इकोनॉमी हो, 14-20 ट्रिलियन जीडीपी की बात करें, और कोयले के कारण तुम्हारे कारखाने बंद है, तुम्हारे फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को पावर नहीं मिल रहा, बिजली नहीं चल रही, स्ट्रीट लाइट्स नहीं चला रहे। अरे इतने मजबूर तुम कहां से हो सकते हो भाई? मजबूरी यहाँ से है, मजबूरी पैसे है। क्या ये करप्शन चाइना में भी है? सर सबसे करप्ट कंट्री तो दुनिया में नंबर 1 चाइना मानी जाती है ना, रेटिंग तो नंबर 1 करप्शन में चाइना की है। उससे करप्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। 2-4 मूर्खों को पकड़ लेते हैं, हर साल गोली वोली मार देते हैं, नाम चाल आ जाता है, इसको गोली मार दी। और जिसका एनकाउंटर करना, जिससे हिसाब बराबर करना हो, उसको सजाए मौत सुना दो, तू करप्ट है। जीजीपी ने भी 2-4 लोगों को सजाए मौत सुना दी ना। देखो पॉलिटिकल राइवल कैसे खत्म करे, बोले करप्ट है, इसको गोली मार दो। देखिए किम का नाम बदनाम है। किम के एक बार चचा पे किम को शक हुआ, क्या किया, हफ्ता भर कुत्तों को खाना दिया, चचा को कुत्तों को खिला दिया। दूसरे चचा पे शक हुआ, तोप से उसको बांध दिया। अब बेचारे किम का नाम खराब है, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये तो किम से भी खतरनाक है। मैंने आपको बोला था ना, एक होता ऑर्गेनाइज माफिया, एक होता अनऑर्गेनाइज माफिया। ऑर्गेनाइज माफिया अनऑर्गेनाइज माफिया से हमेशा खतरनाक होता है। चाइना है ऑर्गेनाइज करप्शन माफिया, और वो तो बेचारा अमेच्योर है। तो अनऑर्गेनाइज माफिया तो बेचारा वो पूरा 100 साल पुरानी हरकतें करता, उसका दुनिया में नाम खराब हो जाता है। चाइना से करप्ट कौन है? चाइना में करप्शन नहीं होता, सबसे ज्यादा करप्शन चाइना में होता है। ये जैकमा क्या है? ये करप्शन का पुतला अगर बोले एपिटोम ऑफ करप्शन तो जैकमा है। ये तो कहता था मैं बिजनेसमैन हूँ। ये सोचिएगा जैकमा की कहानी। ये गांव में इंग्लिश टीचर था, इसे मैकडोनाल्ड में वेटर की नौकरी नहीं थी। क्यों? इसको इतनी अंग्रेजी नहीं बोल देती। व्हाट बर्गर डू यू वांट, इसको इतना भी नहीं आता था। व्हाट बर्गर वांट नहीं आता था। कह रहा भाई तू वेटर के काम नहीं। ये आदमी $350 बिलियन का मालिक बनता है। वेयर डिड ही गेट द कैपिटल? इसकी कंपनी का पूरी मोनोपोली है चाइना में, सिर्फ ई कॉमर्स अलीबाबा करती है। और इंडिया के पेमेंट मार्केट में भी घुसा था हमारी कंपनी के थ्रू। वो तो मोदी जी ने भाप लिया था, और यूपीआई और भीम नहीं लाते तो आज इनका कब्जा यहाँ पे भी होता। मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखिए, जिसको मैकडोनाल्ड नौकर नहीं रखता, वेटर नहीं रखता, वो $350 बिलियन का मालिक होता। एक दिन उसने मुंह खोल दिया आका के खिलाफ, $30 बिलियन में औकात गिर गई, और बीच में तो 5-6 महीने गायब था। अब सुना इजराइल जाके ऑर्गेनिक खेती के तरीके सीख रहा है, अब किसान बनेगा। किसान बनेगा, खेती सीख रहा है। ये चाइना की चमत्कार है रोहित भाई। ये दिस मैजिक ओनली हैपेंस इन इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया हमें कहते हैं ना, हम कहते हैं मिस्टिकल चाइना, मिस्टीरियस चाइना एंड डेंजरस चाइना। तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी या ये जो भाई लोग है, कम्युनिस्ट भाई लोग, इनका कब्जा पूरी चाइनीज इकोनॉमी पे है? कौन बिलियनर बनेगा, कौन मिलियनर बनेगा, ये भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही डिसाइड करती है। तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? शंघाई स्टॉक एक्सचेंज इनके इशारे पे नाचता है। अगर जब तक वो बाहर का पैसा लाने में सक्षम है तो ठीक है। जब ये देखिए पीसीओबी एक्ट में क्या कर रहे थे, ये अपनी कंपनियों को अमेरिका में लिस्ट करा रहे थे। लिस्ट करा के वहां से अमेरिकन एक्सचेंजों से पैसा आता था। मान लीजिए चाइना पावर कॉर्पोरेशन में, चाइना पावर कॉर्पोरेशन किसकी ओन है? सीसीपी की। पैसा सीसीपी निकालता था, उससे वो अपना लैंड फॉर लोन स्कीम चलाता था, डेट ट्रैपिंग करता था। तो जिसका जूता उसी का सर, मियाँ की जूती मियाँ का सर, ये स्कीम चला रहे थे वो। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, बोला भैया जो भी कंपनियां लिस्ट होगी उसका 3 साल का ऑडिट हमारे ऑडिटर करेंगे, तब हम लिस्ट करने देंगे। इन्होंने 800 कंपनियां डिलिस्ट करा दी।
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया उससे। क्यों? कह रहे, हम लोग को बोला भाई तुमने क्यों नहीं लिस्ट करा? कह रही हमारी कंपनी, हमारा नंबर हमारे नेशनल सीक्रेट है। बोला साला व्यापार करो, नेशनल सीक्रेट क्या है यार? इतने का तेल बेचे, इतने का डीजल बेचे, इसमें नेशनल सीक्रेट क्या है? नहीं, हमारा नेशनल सीक्रेट। इन्होंने मंजूर किया, कंपनी निकाला। और मैंने तब एक आर्टिकल लिखा था, मैं आपको भेज दूंगा, आप चाहे तो आर्टिकल में लगाइएगा, वो इस चाइना ब्रीविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक, ये मैंने तब लिखा था, क्योंकि मुझे तब लगा था आने वाले 8 क्वार्टरों में, ये दिसंबर 2020 की बात है, मैंने कहा आने वाले 8 क्वार्टरों में ये दुनिया की ऐसी तैसी कर देंगे। रोहित भाई टोटल फर्जीवाड़े पे काम करते हैं, टोटल फर्जीवाड़ा। छोटी मोटी फेर नहीं है, दाल में नमक की फेरी नहीं, दाल ही खराब है, प्लास्टिक की दाल। तो ये वैसा काम करते, और इसमें यूरिया वाला नमक है, प्लास्टिक की दाल में यूरिया वाला नमक है। ये वाले इनकी कहानी है। तो ये बहुत खतरनाक और डेंजरस लोग हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डिटरमाइन करती है आपकी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एज पर देम दे ओन यू, दे ओन योर प्रॉपर्टी, दे ओन योर वाइफ, योर सिस्टर, योर डॉटर, योर मदर, दे ओन एवरीथिंग। आपकी असलियत, आपकी शख्सियत को भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ओन करती है। और पीएलए डज नॉट फाइट फॉर फ्लैग और डज नॉट फाइट फॉर लैंड, दे फाइट फॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वेयर इज देयर एलिजियंस टू जनरल सेक्रेटरी जी? ये बादशाह सल्तनत है, बादशाह सल्तनत से भी एक स्टेप आगे है। बादशाह सलामत और गुलाम, बादशाह है वो सारे गुलाम है। देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जी का स्टेटस है जनरल सेक्रेटरी, नीचे बाकी सब प्रजा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या। ये जो कोयला है, कोयला तो बस एक बहाना है रोहित भाई। कोयले को जब सवाल जवाब ज्यादा उठते ना, जैसे एक टाइम में हमारे पहले जो मोदी जी की जो पहले प्रशासन थी, वो एक चीज कहती थी, इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। ये वही वाली बात है, कोयला वही है, कोयले का लॉजिक नहीं और कुछ नहीं है, कोयले का लॉजिक। एंड देन अगर हम बात करें कि चाइना की इकोनॉमी जब इतनी कंट्रोल्ड है सीसीपी के थ्रू, तो मतलब एक होती है जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी के सब कुछ सरकार बनाएगी, ये प्राइवेट कंपनीज रखी हुई हैं और प्राइवेट कंपनीज को ऑपरेट करने दिया जा रहा है, लेकिन उनको ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा, उनको अपने इशारों पर नाचने दिया जा रहा है। क्या ये पावर हंग्री कम्युनिस्ट पार्टी है और क्या ये मनी हंग्री कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसे अंग्रेजी में प्लूटोक्रेट्स बोलते हैं, यानी कि चोरों की सरकार? वो अगर मैं ऐसा बोल सकूं तो पता नहीं चाइना को ऑब्जेक्शन है, चाइनीज एम्बेसी भी हमारा वो देखती है, हमारा ये प्रोग्राम देखती है, और उधर से भी फीलर्स आ जाते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि चोरों की सरकार है, तो आप इससे इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, लुटेरों की सरकार है, चोर तो शरीफ लोग होते हैं, डाकुओं की सरकार है। आप तो बड़ी इज्जत बच्चे रोहित भाई, आपका तो वीजा गया, अगली बार आपका चाइना का वीजा गया, नहीं मुझे मिलेगा। जाना ही नहीं सर, मुझे जाना ही नहीं चाइना, मैं क्या करने चाइना जाऊंगा। देखिए है क्या वहां पे परिस्थिति, देखिए जो भी वहां, अब हुआवे की बात करें, ZT की बात करें, लोग कौन है? ये XPLA की जनरल्स हैं। जैक मा CCP का मेंबर है, मतलब जो PLA का जनरल होगा CCP का मेंबर तो होगा ही होगा। जो भी वहां जो कोई भी है वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही पट्टा है, कम्युनिस्ट पार्टी का खड़ा करा हुआ फ्रंट है। भाई अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, अब मेरे दोस्त से चल यार एक टीवी की कंपनी लगानी, रोहित शर्मा टीवी की कंपनी। एक दूसरा दोस्त है, क्या करना है? टेलीफोन की कंपनी, मोहित शर्मा टेलीफोन की कंपनी। ये है दूसरी अग्रवाल, मेरा दोस्त, ये अग्रवाल क्या बनाएगा? ये बनाएगा माइक्रोवेव। ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं जाके इनके ही चट्टे बट्टों की, ये फ्रंट है, मालिक वो है। देखिए जैक मामा को जब टाइट किया तो उसने क्या बोला? देखो सारा पास, मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूँ, सारा कम्युनिस्ट पार्टी का है, जब बोलेंगे तो पार्टी को सारा दे दूंगा। फ्रंट है, ये बेनामिया है। ये जो आपको मालिक दिख रहे हैं बेसिकली बेनामी है कम्युनिस्ट पार्टी की। जहां ये स्टेट ओन कंपनी से काम करते हैं वहां करते हैं, जहां बेनामी खड़ा होकर काम करते हैं बेनामी खड़ी होकर काम करते हैं। हमारे कहते हैं बेनामी, ये बेनामी है बस, ये फ्रंट है और कुछ नहीं है। तो ये ऐसे सिस्टम चलता है दुनिया को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, दुनिया को पार्टनरशिप दिखाने के लिए, यही इनके पट्टे कम्युनिस्ट सर्कल का पार्टी में। रोहित भाई, देयर आर कॉल्ड सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, देयर आर 8 सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। एक बड़ा लंबा विषय है, कभी अगला से प्रोग्राम करेंगे। 8 सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, जितने आप ऊपर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्वर्टेड कोन की तरह है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने आप ऊपर हो उतना आपका टॉप लीडर के साथ एक्सेस होगा, उतना आपको बड़ा काम दिया जाएगा। जो नीचे का है उसको छोटा काम दिया जाएगा, जो ऊपर, जो जितना ऊपर है उसको उतना बड़ा काम दिया जाएगा। ये रेजिंग फाइव है जिसकी ये कंपनी हुआवे है, ये जनरल रहा है PLA का, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। किसी की बेटी को आपको याद होगा उन्होंने रख लिया था कनाडा ने, तो इन्होंने या कनाडा के 2 डिप्लोमेट्स उठाए थे, 2 कैनेडियन तो स्पाइंग कर रहे हैं। फिर एक पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन किया था, फिर एक स्वैप किया था, जब कनाडा ने उसको छोड़ा तो इन्होंने उसको छोड़ा था। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर पॉलिटिकल किडनैपिंग्स और एक्सटॉर्शन चाइना कर रहा है, तो हुआवे की CFO कौन है? री जिंगफाई की बेटी, एक ही बेटी है उसकी, वही है वो।
एक लाइव केस है, ये कोई भी देख के आप पता कर सकता है। ये मैं कोई aspersions, I'm not casting aspersions, anybody can go and find it. This is the reality of life. सच्चाई है राइट। और अगर अगर बात करें कि वापस पावर पे आ जाएं, तो ये पावर क्राइसिस, आपको क्या लग रहा है कि इस पावर क्राइसिस को ठीक करने का कोई कोशिश हो सकती है? या इससे पहले हमने देखा है कि ओलंपिक्स तो इन्होंने करवाए थे और बहुत अच्छे करवाए थे ओलंपिक्स। इनके पास बहुत कुछ नहीं था ओलंपिक्स कराने के लिए, लेकिन करवा दिए। पावर क्राइसिस को ठीक किया जा सकता है या इकोनॉमी डूबती दिखेगी आगे? देखिए, पावर क्राइसिस को रोहित भाई ठीक करेंगे नहीं। कारण क्या है कि पावर क्राइसिस इज देयर फिग लीफ ऑफ फेलियर। फिग लीफ कहते हैं ना, फिग लीफ ऑफ फेलियर। तो अभी क्या करेगा, कोई भी करेगा तो भरेगा मल्लू कल्लू मामा, बेजेगी करेगा तो मरेगा कल्लू मामा। ये पावर क्राइसिस कल्लू मामा है इनका, कोई भी करेगा तो भरेगा कल्लू मामा। इसीलिए पावर क्राइसिस को कभी ठीक नहीं करेंगे। कारण ये है कि इस पर हर चीज का ठेकरा फोड़ा जा सकता है कि ये नहीं पावर नहीं इसलिए, नहीं पावर नहीं, ये नहीं पावर नहीं इसलिए नहीं। नहीं तो मुझे बताइए, अगर ये एनर्जी का पार्ट है तो आज उन्होंने न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं लगाया, सोलर पावर, विंड पावर, ये क्यों नहीं लगाया? व्हाट इज स्टॉपिंग देम? बैरन लैंड लगा दो। मंगोलिया के साइड बहुत बहुत वो सोलर भी है आपके पास। इनर मंगोलिया में तो इतनी विंड है, वहीं काम चल जाएगा। why they are not moving away from coal fired power? Because coal fired power, और ऐसा नहीं पैसे नहीं है, you have trillions of dollars to burn। क्योंकि देखिए, पावर एक पावर, ये जो कोयला है ये पावर की है, और पावर इकोनॉमी की है। तो इन्होंने इनडायरेक्ट खारे की चाबी अपने साथ रखी है। देखिए, जैक मा की जब तक चाबी नहीं थी, आर्ट ग्रुप का आईपीओ फेल हो गया ना। आर्ट ग्रुप का आईपीओ फेल हो गया। आर्ट ग्रुप का आईपीओ क्यों फेल हो गया? इस कारण तो फेल हुआ। राइट। तो जो हमें बताया गया, देखिए 350 बिलियन से आदमी 30 बिलियन पे आ गया 11 महीने में। ऐसी कौन सी दाढ़ी बनवा ली उसने? ऐसा कौन सा सर मुड़ गया उसको? 300 कितना, करीब 320 बिलियन डॉलर का सर मुड़ा दिया 11 महीने में। दिन का बिलियन डॉलर, दिन का बिलियन। ऐसा चलता है सीसीपी का उस तरह, जैसे पंगा लोगे तो आदमी का उस तरह ऐसा चलता है, दिन का बिलियन उड़ा देता है। ये सच्चाई है कि सब कुछ इनकाउंट है, सब कुछ इनकाउंट है। ये सब बेनामियां, सब घूमते हैं। मैं आपको बताऊं, चाइना से खतरनाक और डेंजरस कंट्री कोई है नहीं। नॉर्थ कोरिया, वॉर्थ कोरिया इसके सामने कहीं खड़े नहीं। तो जहादीवादी तो बिल्कुल ही, ये तो बच्चे हैं इनके सामने। राइट। और ये क्या करे रोहित भाई, ये उन्होंने सिस्टम्स को मैनिपुलेट किया, अपने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल सिस्टम्स को, सब सिस्टम्स को उन्होंने मैनिपुलेट कर करके अभी करप्शन और ये सब फर्जी बढ़ा चला रही, खतरनाक है। आप समझ रहे हो? इंडिया में एक सत्यम का स्कैम हुआ था, आप याद है? उसमें क्या निकला था? बैंक स्टेटमेंट भी नकली थी, ऑडिट भी नकली। जब बैंक स्टेटमेंट उन्होंने फर्ज कर दी थी। जब ऐसी लेवल का स्कैम होगा तो उसको पकड़ना भी मुश्किल होता है। यहाँ हर चीज नकली है। अब आप जानी वॉकर खरीदो चाइना में तो दिखती है जानी वॉकर, होती नहीं जानी वॉकर, अंदर कुछ और ही निकलती, अंदर कुछ और ही निकलता है। सही बात है। और एक चीज, फाइनल क्वेश्चन सर आपके साथ, ये जो पूरी आप चाइनीज इकोनॉमी है उस पर अब शी जिनपिंग तो राजा ही है, राजा से ज्यादा, मतलब राजा से ज्यादा, राजा से राइट, ज्यादा शहंशाह। पोस्ट भले प्रेसिडेंट क्यों, लेकिन राजा से ज्यादा है। इस इकोनॉमी को डुबोने में इस शी जिनपिंग का बहुत बड़ा हाथ था। क्या ये अपने उस इकोनॉमी को डुबोने के मुहिम में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, या कहीं आप बोल रहे थे कि गोली चल सकती है? नहीं, देखिए, ईश्वर की अनुकंपा ही चाइना को डुबाने के कार्य पर पूरा अग्रसर है, पूरा अग्रसर है। ही इज द फ्रैंकेस्टाइन ऑफ चाइना। इसको रोकने का एक ही तरीका, बुलेट तो वहां होता नहीं, बुलेट ही, बैलेट तो वहां होता नहीं, बुलेट ही चलेगी अगर किसी में हिम्मत हो तो। अन्यथा देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हर कुल में एक दुर्योधन जरूर पैदा होता है, और हर कुल में एक धृतराष्ट्र भी जरूर होता है। पुत्र मोह होता है, यहाँ दुर्योधन होता है, धृतराष्ट्र होता है, काम होता रहता है। सृष्टि अपना काम करती है। और शिशुपाल को भी भगवान ने केवल 100 गलतियां माफ की थी। यहाँ इकोनॉमी को रिवाइव करने का रोहित भाई कोई तरीका नहीं है, कोई चांस नहीं है। बिकॉज इन माय ओपिनियन, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, they have crossed the tipping point. अब it is the question of when the debacle will come, when we will declare the debacle. अब ऐसे जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस वगैरह में चीजें आने लगी, वो दिख रहा है, अब छुपा नहीं है। अब देखिए, श्रीलंका को कितना छुपाने की, कोई नहीं श्रीलंका विल डू दिस, श्रीलंका ये। हमारे आए थे, बहुत आए थे ये जो पेड़ दलाल होते हैं ना, बोलने श्रीलंका ये, श्रीलंका वो, ये वो। अल्टीमेटली श्रीलंका डूब गई ना। एक दिन आपने लगा तेल नहीं मिल रहा, वो नहीं हुआ, राजपक्ष भाग गया, उसका मकान जला दिया। तो चीजें यही होगी अल्टीमेटली, जब तक पीएलए में रिवोल्ट नहीं होगा। रिवोल्ट चाइना में तभी होगा जब पीएलए में रिवोल्ट होगा। अगर जी जिनपिंग को हटाना तो पीएलए को रिवोल्ट करना पड़ेगा। जिस दिन पीएलए ने रिवोल्ट कर लिया तभी जी जिनपिंग हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। देखिए, 3 गैंग्स वहां मेनली है,
3 गैंग्स, अगर 2 गैंग्स भी अपोजिट होगी तो इसका कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक इसके पास पीएलए है। पीएलए इज द अच्छा, और पीएलए के चीफ तो अब ये हैं इस समय, हटने का कोई चांस? देखिए जब तक रिवोल्ट ना करे कोई, तब तक तो कोई चांस है नहीं। कोई चांस देखिए नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट बदनाम है, उससे खतरनाक है ये। कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, बद से बदनाम बुरा, बंड मुट्ठी लाख की खुले तो खाक की। चाइना की वही हालत है। राइट, तो मतलब वो पीएलए जो है अब भी अपना काम करती रहेगी और शी जिनपिंग शिद्दत से चाइना की इकोनॉमी को डुबोते रहेंगे। उम्मीद है जल्दी ही आपके साथ एक और डिस्कशन होगा। अभी के लिए सर नमस्कार, जय हिंद। बस रोहित भाई, लास्ट में यही कहूंगा कि जब तमस बढ़ता है, प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसा कुछ उपाय करती है कि उस तमस को वो खुद ही घटाने का कारण और कारक बनाती है। तो शी जिनपिंग वही कारण और कारक है और वो अपने कार्य पे अग्रसर है और दुनिया के लिए यही अच्छा है। जय हिंद।